प्रश्न 10। बगल की आकृति में ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा AB बराबर भुजा AC और XY समानांतर है BC के। यदि कोण A बराबर 30 डिग्री हो तो कोण BXY अंशों में निकालें। प्रश्न 10। तो प्रश्न 10 का पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC 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 एक त्रिभुज दिया हुआ है। कौन सा त्रिभुज है? तो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब AB और AC बराबर है, यानी भुजा AB जो है AC के बराबर है, ये भी दिया हुआ है। अब XY समानांतर है BC के। XY यानी यहाँ पे XY एक रेखा है जो कि BC के समानांतर है। ठीक है, यानी XY BC के समानांतर है। ठीक है, और कोण A 30 डिग्री दिया हुआ है। कोण A कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो कोण BXY अंशों में निकालने, यानी ये जो कोण है ये हमें निकालना है। ठीक है, कितना डिग्री का है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है? ABC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और तो समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है, तो दिया हुआ भी है कि AB बराबर है AC के। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर AC। AB AC के बराबर है। ठीक है, AB जो है AC के बराबर है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए AB के सम्मुख कोण हुआ कोण C और AC के सम्मुख कोण हुआ कोण B। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण है ये दोनों। देखिए AC भुजा के सम्मुख कोण हुआ कोण B और AB भुजा के सम्मुख कोण हुआ कोण C। तो AB बराबर AC, यानी समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण B जितना होगा कोण C भी उतना ही होगा। तो लिख देंगे। अब देखिए AB के सम्मुख कोण कौन है? कोण C। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण C बराबर, तो AB के सम्मुख कौन है? AB के सम्मुख कौन है? C। तो कोण C AB के नीचे लिखेंगे। ठीक है, कोण C बराबर AC के सम्मुख कौन है? कोण B। तो कोण C बराबर कोण B लिख लेंगे। ठीक है, यानी ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर। कोण C बराबर कोण B या कोण B बराबर कोण C इसको बोल सकते हैं। तो क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि यहां पे लिखेंगे समान भुजाओं के समान समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान भुजाओं के सम्मुख कोण, तो ये दोनों कोण बराबर होगा क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। और AB बराबर AC ये तो दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे यहां पे दिया है। दिया है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो देखिए कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर
180 डिग्री। क्यों? तो लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री का होता है। तो कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो इसको हम पहला लिख लेंगे, ठीक है, इसको हम पहला लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब कोण ए कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। देखिए आकृति में या प्रश्न में दिया हुआ है 30 डिग्री। कोण ए के जगह पे 30 डिग्री लिखेंगे जोड़ 30 डिग्री जोड़ तो कोण बी, देखिए कोण सी बराबर कोण बी, ठीक है। तो कोण बी को कोण बी ही रहने देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कोण बी, ठीक है, क्योंकि कोण सी और कोण बी बराबर है। तो कोण सी के जगह पे कोण बी लिख देंगे बराबर 180 डिग्री। क्यों? तो पहला से तो कोण सी के जगह पे कोण बी लिख देंगे या कोण बी के जगह पे कोण सी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों कोण तो बराबर है। तो कोण सी निकाल लें पहले या कोण बी निकाल लें, तो बात एक ही है, क्योंकि दोनों कोण यहाँ पे बराबर है, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए कोण बी निकल जाएगा। तो 30 डिग्री जोड़ दो कोण बी, कोण बी जोड़ कोण बी, दो कोण बी हो गया बराबर 180 डिग्री। अब दो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो -30। तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 30 घटाएंगे तो आ जाएगा 150। 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री। और कोण बी के साथ दो गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा यानी 75 डिग्री। तो कोण बी बराबर कितना आ गया 75 डिग्री। कोण बी बराबर कितना आ गया 75 डिग्री। तो कोण सी भी इतना ही होगा। देखिए कोण बी कितना आ गया 75 डिग्री। तो ये दोनों कोण बराबर है तो ये भी 75 डिग्री ही होगा। अब पूछ रहा है हमसे कि कोण बी एक्स वाई निकालें, यानी ये कोण निकालें। तो अब देखिए एक्स वाई और बी सी, ये जो एक्स वाई है और बी सी ये दोनों समानांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, इसको इन दोनों को काट रहा है। देखिए बी एक्स जो है एक तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कोण क्या हुआ सह अंत कोण इसको कहेंगे, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण संपूरक होता है, यानी ये दोनों कोण का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री। तो ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा 105, क्योंकि ये दोनों जो कोण है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण जिसको कहते हैं संपूरक होता है, यानी संपूरक मतलब दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 75 है तो ये क्या हो जाएगा 105, ठीक है। तो इसको इस तरह लिखेंगे आप। तो लिखेंगे अब एक्स बाई समानांतर BC के, एक्स बाई समानांतर है BC के, ठीक है, तथा BX एक तिर्यक रेखा है। तो एक्स वाई समानांतर है BC के तथा BX क्या है एक तिर्यक रेखा है। तो लिखेंगे कोण, तो अतः
कोण बी जोड़ कोण बी एक्स बाई कोण बी जोड़ कोण बी एक्स बाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे सह अंत कोण, ठीक है, सह अंतः कोण तो सह अंत कोण है यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण है ये दोनों, तो दोनों क्या होता है ये संपूरक होता है, ठीक है। तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंत कोण संपूरक होते हैं, यानी ये दोनों कोण को जोड़ करके 180 डिग्री लिखेंगे। तो कोण बी कितना आया है 75 डिग्री, देखिए कोण बी 75 डिग्री, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 75 डिग्री जोड़ कोण बी एक्स बाई बराबर 180 डिग्री। अतः कोण बी एक्स बाई बराबर 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री इधर आएगा बायां से दायां तरफ, तो माइनस में, तो कितना आ गया बराबर 105 डिग्री। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कोण बी एक्स बाई बराबर 105 डिग्री। तो इस तरह इसको हल करेंगे।